हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए हमारे तरफ दही कैसे जमाते हैं। मकर संक्रांति का दही जो होता है ना, उसका जमाने का स्पेशल तरीका होता है। तो पहले मैंने टब में बोरा रखा, उसके बाद से एक चादर रखा, फिर दूसरी चादर रखी ताकि नीचे से गर्माहट बना रहे। और उसके बाद ये जो कंबल है ना, उसको हम लोगों ने चारों तरफ से मैं लपेट कर रखती, जिससे इसमें जो है सो पूरी तरह से गर्माहट रहेगा। और उसके बाद ये जो उलेन वाला बेडशीट था मेरा, उसको रख दिया। तो इसके बाद वे एक और चादर रख के और मैं इसको ना ढक दूंगी पूरी तरह से, जिससे ये इसमें थोड़ा भी ठंडक जो है वो ना जाए और अच्छी तरह से हमारी दही जो है वो जम जाए। तो ये सब प्रोसेस था अगले दिन का, और ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि वो 2 दिन पहले हम लोग दही जमाते हैं। तो वो मैं 11 तारीख को दही वैसे रखी थी, तो थोड़ा सा क्लिप बना लिया था आप लोग को दिखाने का। तो ये जो है सो आपको 13 तारीख का वीडियो है, 13 तारीख की शाम का। तो 13 तारीख के शाम का ही मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के पूरे रूम में सांझे बाती कर लिया है। देखिए शाम का समय है और अब मैं दरवाजे की पूजा कर रही हूँ, उधर तुलसी जी में और ध्वजा में। तो नहीं देना था, तुलसी जी में देना था, तो तुलसी जी में दे चुकी। उसके बाद शाम की थोड़ी भूख का इलाज हो रहा है, ये चाय और रस। छोटी सी भूख का देसी इलाज आप लोग भी आ जाइए करने। तो शाम के समय हम ही तीनों थे और हमें थोड़ी सी भूख थी, तो इसलिए हम लोग चाय रस ले लिए। और उसके बाद मैं मटर वगैरह छुड़ाने लगी थी कल की तैयारी के लिए। और मटर छुड़ाने के बाद आ गई थी मैं खाना बनाने। तो एक तरफ रख दिया था खीर बनने के लिए और एक तरफ कद्दू की सब्ज़ी। तो जो मेरा खीर था ना, उसका क्या था कि आज पूर्णिमा था, तो मैंने सोचा कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं। हमारे तरफ कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाना अच्छा होता है, तो इस कारण हम लोग खीर बनाते हैं। मैं हर पूर्णिमा तो नहीं बना पाती, हर पूर्णिमा बनाना बहुत शुभ माना जाता है हमारे तरफ, मगर मैं नहीं बना पाती। जिस दिन मुझे याद आ जाता है कि आज पूर्णिमा है, उस दिन बना लेती हूँ, और जिस दिन नहीं याद आता उस दिन नहीं बना पाती। तो जो मैंने दोपहर में बर्तन धोए थे ना, उन सबको मैंने खाली कर दिया और खाली करके सेल्फ वगैरह क्लियर कर दिया, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन हो तो वहीं काम करने में अच्छा लगता है या स्पेस भी पता चलता है। तो बस मैं इधर सारा पोंछ पाछ कर जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे उनको रख दी, और उसके बाद आ गई थी मैं अपनी सब्ज़ी के तरफ। तो सब्ज़ी में थोड़ा सा बाकी था और खीर तो अभी बहुत टाइम था उसको बनने में। तो सब्ज़ी बन जाने के बाद मैं इधर बच्चों का मतलब फरमाइश आया कि आज मुझे पकौड़ा खाना है, प्याज का पकौड़ा। तो वैसे भी बहुत दिन हो गया था प्याज का पकौड़ा बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आज बन ही रहा है सब कुछ तो बना देती हूँ, और मैंने इसे लगा के रख दिया। अब इसके पापा का इंतज़ार था। तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि रात में हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 9 बजे के बाद ही हमें तिल वगैरह सोखा बाबा को चढ़ाना था, तो इसलिए पंडित जी बोले थे कि 9 बजे के बाद आप लोग चढ़ा सकते कैसे हो हैं। आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और देखिए अभी खाना में बन चुका है, कोहड़ा की सब्जी बन चुकी है और बन रहा है गोभी फ्राई। मैंने कर लिया है, प्याज करने जा रही हूँ, मसाला पीस चुका है। और आज हमारे यहाँ बनता है 2 सब्जी और ये भी मकर संक्रांति। और चलो जाओ नहा लो दोनों अब। और छूने का सामान भी रखा गया है, क्या रखाया है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमारी तरफ ना छूने में यही सब चीज़ें कुछ डाली जाती है, और ये जो है ना पीला वाला वो कोहड़ा है, बाकी सब चीज़ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, मैंने झाड़ू सिर्फ लगाया था, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और ये जो है ना वो पोछा की थी। और उसके बाद देखिए मैं आपको एक बार पूरे घर का होम टूर दे देती हूँ कि क्या क्या हो गया है। और फिलहाल अब बच्चे जा रहे हैं नहाने, और बच्चों के नहाने के बाद हम मियाँ बेबी भी नहा लेंगे। इसके पापा भी सेंटर पे हैं, और आज ना 9:30 से है, 9:30 के बाद ही मेरे घर में तिल चढ़ेगा सोखा बाबा को। तो सोखा बाबा को, बन्नी मैया को, सबको चढ़ेगा और आज उनको लीपा भी जाएगा। तो पहले मैं सब्जी बना लूँगी, फिर नहा के तब करूँगी। तो अभी दिखाती हूँ, पूजा रूम वैसे ही है, जब मैं नहाऊँगी उसके बाद वो साफ़ होगा। तो देखिए दोस्तों
आज ना दोस्तों हमारे तरफ भगवान जी का जो है ना पूरा वस्त्र उनको नहवाया जाएगा, पूरा वस्त्र पहनाया जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा किया जाएगा। उनका जो स्थान है ना वो सब कपड़े हटा के सबको साफ सुथरा करके तब उन्हें आज अब नया नया कपड़ा पहनाया जाएगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ कहा जाता है कि सभी देवी देवता घर में वापस आ जाते हैं, इतने दिनों तक नहीं रहते घर में। तो आज मतलब हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग रखे हैं तो पूजा तो होगा ही। बिना शिवलिंग को सिर्फ शिव भोलेनाथ का पूजा होता है, तो वो कर रहे हैं तो घर में और मतलब कैसे छोड़ देंगे, ये सोचकर हम लोग पूजा कर लेते हैं। मगर हमारे तरफ कहा जाता है कि सभी देवी देवता अभी गंगा सागर चले गए रहते हैं और जो आज वापस आते हैं, तो इसलिए आज उनके तैयारी होती है। तो मैं लगती हूँ अपने काम पे, सब्जी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो हमारे तरफ जो आज सब्जी बनती है ना आलू गोभी की, वो दम भी बनता है और स्पेशल सब्जी बनता है। इसमें ना रोज़ से हम बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं और सब्जी ना पंचफोरन डाला जाता है और मेथी का जो पत्ता होता है ना उसको डालते हैं और उसका फ़ोरन डालते हैं। उसके बाद बहुत सारा प्याज, जितना हम रोज़ के सब्जी में नहीं रखते हैं ना उसका समझिए कि डबल दुगना तिगुना डाला जाता है सब कुछ। तो उतना मैंने लगभग 5-6 प्याज डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिया था मटर 1-2 मिनट भुनने के बाद, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला लगभग 6 चम्मच के करीब, और वो डालने के बाद फटाफट से मैंने डाल दिया मसाले, और मसाले डालने के बाद 1-2 मिनट भुनने के बाद मैंने डाल दिया था मीट मसाला, और उसके बाद मैं डाल दी थी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर आने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तीखी सब्ज़ी हो जाएगी ना तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। और हमारे यहाँ ना सबसे पहले आज का खाना जो है ना वो पंडित जी खाते हैं, तब हम लोग खाते हैं। तो पंडित जी को खिलाने वाला खाना रहता है ना, इसलिए हम इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं करते, सब कुछ ध्यान देकर बनाते हैं कि बिना जूठा किए खाना बनाना है, बिना चखे, बिना मतलब किसी तरह से इसमें सब कुछ ध्यान दिया जाता है कि सब कुछ पवित्र हो। तो बस इसीलिए अच्छे से बनाकर और नमक वगैरह सब कुछ ध्यान में रख के बना के भून के मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला जब सब्ज़ी जो खदकने लगे ना तब। और हाँ दोस्तों, इस सब्ज़ी में ना हम लोग ठंडा पानी नहीं डालते हैं। मैंने उधर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और वही पानी मैं डाली थी। तो सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद मैं नहा के आ गई थी पूजा करने। तो अभी मैं भगवान का इधर जो है ना सोखा बाबा, पहले उनका पूजा की, क्योंकि घर के देवता का ही हमारी तरफ सबसे पहले पूजा होता है। तो कल मैंने उनको अच्छे से लीप पोत के, और उनके पास जो है हमारे यहाँ तिल, चावल, अदरक, गुड़ इतना चीज़ चढ़ता है, तो वो मैं चढ़ा दी थी। और चढ़ाने के बाद सोखा बाबा के पूजा के बाद जो संब्रानी था ना कप, उसको मैंने कृति को दे दिया था कि सारे रूम में दिखाकर रख दो डाइनिंग टेबल पर, जिससे हॉल में रख देने से ना चारों तरफ हो जाता है। तो देखिए मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और मेरी बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही थी, मैं उधर पूजा रूम में काम कर रही थी ना, तब तक वो इधर वीडियो शूट करके आप लोग को दिखा रही है कितना दही जमा है, क्या सब्जी है। और ये है तिल चौड़ी जो हम लोग अपने बेटा को देते हैं। और इधर इसके पापा आज शंख बजा रहे थे, क्योंकि ऐसे तो हमारे घर मतलब हमेशा बजाना चाहिए घर में, मगर औरत को नहीं बजाते हैं हमारे तरफ, तो इसलिए मैं नहीं बजाती। और इसके पापा जिस दिन भी पूजा करते हैं ना उस दिन वो बजा देते हैं। तो उसके बाद वो आ गए थे दही चूड़ा 2 रंग की सब्जी तिलकुट ये सब खाने के लिए, और मैं भी उधर से आ गई थी, मैं सारे रूम में धूप दिखा रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने लूडो खेला। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।